सर। आज हम यहाँ पे ये एक्चुअली जेके कल्चरल रेवोल्यूशन की तरफ से दो फिल्मों का लॉन्च होने जा रहा है। एक आशियाना है जिसको सतीश विमल जी ने लिखा है, दूसरी है द फ्रोजन टाइम्स जिसको फयाज दिलबर ने लिखा है। एक्चुअली ये जो फिल्में हैं लाइक दीज आर अबाउट कश्मीर। वी आर गोइंग टू टेल आवर स्टोरी थ्रू दीज फिल्म्स। तो इसीलिए आज इनका लॉन्च है। इसके बाद हम इसकी कास्टिंग के प्रोसेस में जाएंगे, तो बहुत जल्द हम ये शूट करने जा रहे हैं। फिल्म पॉलिसी के बारे में अगर बात की जाए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और हत्ता कि गवर्नमेंट ने ये कहा भी था कि फिल्म पॉलिसी लाई जाएगी जिसके बाद से जो काफ़ी सारे लोकल आर्टिस्ट्स हैं उनका रोज़गार जो है इफ़ेक्ट हो रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है फिल्म पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है। फिल्म पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। एक प्रोसीजर उन्होंने रखा है जिस प्रोसीजर के थ्रू हमें जाना है। जब आप वो प्रोसीजर के थ्रू जाएंगे तो आपको उसका जो रखा गया है वो मिल जाता है, जो भी जितना उन्होंने रखा है, जो बेनिफिट्स है। हाँ, हमारे लिए अब जो कश्मीर के फिल्म मेकर थे, जे एंड के, नॉट कश्मीर, जे एंड, जम्मू एंड कश्मीर के फिल्म मेकर्स है, अगर उनके लिए एक स्पेशल मतलब कुछ रखा जाए जिसकी वजह से उनको बेनिफिट हो, जैसे बाहर वाले फिल्म मेकर आते हैं, उनको अगर कहीं पे कुछ मिलता है हमें उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें थोड़ी सी ज़्यादा उसमें छूट मिलनी चाहिए, प्लस बेनिफिट्स। अब एक और चीज़ है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। यहाँ सिनेमा भी रीओपन हो गए। जितने भी यहाँ फिल्म मेकर्स हैं फिल्में बनाएंगे, अब हमारे अपने लोग फिल्में देखेंगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं है। ये दो फिल्मों का लॉन्च हो रहा है। एक द फ्रोज़न टाइम्स है, एक फिल्म जो फयाज दिलबर साहब ने लिखी है, बड़े नामवर टेलीविज़न और फिल्म से जुड़े हुए शख्सियत और अदीब शायर। और एक और फिल्म जो है वो मैंने लिखी हुई है, वो आशियाना टाइटल से। मुझे दूसरी फिल्म का जो फयाज साहब ने लिखी है उसका जो स्टोरी लाइन है वो नहीं मालूम, लेकिन इस फिल्म के बारे में सिर्फ 3 लाइनें कहना चाहूँगा। जो ये आशियाना है, जो फिल्म मैंने तहरीर की है, गुल रियाज साहब इन दोनों फिल्मों को डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्होंने इससे पहले कई सारी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनको आलमी सतह पर पजीराई हासिल हुई है, नेशनल अवार्ड्स मिले हैं इनकी फिल्म्स को। बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं। मुझे उम्मीद है कि जो फिल्म मेरी तहरीर के तौर पे सामने आई है उसे भी ये बखूबी प्रोड्यूस करेंगे। ये आशियाना जो है कश्मीर है, पूरा कश्मीर, इसकी सकाफत, इसका विरसा, हमारी सोशल लाइफ, कुल्हुम हमारी पहचान, इसके सारे पॉजिटिव्स और इसमें पैदा हुए नेगेटिव्स की ओर भी इशारा। उनको हम कैसे डील करें और अपनी पॉजिटिविटीज़ के सहारे पर आलमी सतह पर कश्मीर की एक ऐसी पहचान बनाएं जो पहचान हमारी असल पहचान है, वो ये फिल्म है। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें, इस जैसी फिल्म में सियासत को एक तरफ रख करके हमारी असल पहचान की दरियाफ्त की कोशिश की गई है। सर, अगर फिल्म पॉलिसी की बात करें तो फिल्म पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट हो गई रिसेंटली, लेकिन उसमें कौन से ऐसे मज़ीद स्टेप्स होने चाहिए जो हमारी लोकल आर्टिस्ट्स के लिए, आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो? हाँ, फाइनेंशियल्स की बहुत कमी है यहाँ पे लोकली, क्योंकि लोग इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं हुए। तो वो एक मोबिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, वो सरकारी सतह पर भी होनी चाहिए और कॉरपोरेट सेक्टर को भी सामने आना चाहिए। एक अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे जब फिल्में बन रही हैं तो हमें स्पॉन्सर्स की ज़रूरत है जो फिल्मों पे पैसा लगाएं, क्योंकि जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनके पास पैसा तो होता नहीं है। आप देखिए, जहाँ पर भी अच्छी फिल्म इंडस्ट्री पनपती है वहाँ पे जो है बिजनेस सेक्टर उसका एक सपोर्ट सिस्टम बन के उभरता है, एक रीढ़ की हड्डी वो होता है। यहाँ पे वो डेवलप होना अभी बाकी है, और जब तक वो होता है तब तक सरकारी सतह पर कुछ मराआत की और ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी से भी कहना चाहूँगा कि इस सेक्टर में भी आप पैसा लगाएं, और क्योंकि इसके भी रिटर्न्स खूब आने वाले हैं। आजकल डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए खूब पैसे कमाए जाते हैं,
یہ ہمارے نوجوانوں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، جو اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا کر کے ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں. تو اس طرح کہ ہم پیسہ لگائیں اور اس کے ریٹرنز نہ آئیں، یہ بھی ایک غلط سوچ ہوگی. تو مجھے یقین ہے کہ نئی پیڑھی جو ہے وہ سپورٹ حاصل کر پائے گی ہماری سرکاری سطح کی ایجنسیوں کی اور پرائیویٹ بزنس کمیونٹی کی بھی.